देश कार्य में अपना सब कुछ दिया। चंद्रदेव सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 में भगूर में हुआ। भगूर एक छोटा सा गांव नासिक जिले में, वहाँ उनका जन्म हुआ। जब वे छोटे थे तो चापेकर बंधु ने रैंड की हत्या कर दी, तो उनको फांसी हो गई। इसीलिए अपने घर में जो अष्टभुजा देवी थी, इस अष्टभुजा देवी के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा ली, इस देश की स्वतंत्रता के लिए मैं मेरे जीवन में, मेरे शरीर में जब तक रक्त है, प्राण है, तब तक मैं लड़ूंगा और देश को स्वतंत्रता मिलकर ही श्वास छोड़ूंगा। और इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, युद्ध करना पड़ेगा तो युद्ध करूंगा। मराठीमध्ये त्याचं असं म्हणतात की मारता मारता मारितो मरे। या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी तब ये इंग्रजों को मैं मार भगाऊंगा। उन्होंने बाल्यावस्था में ही एक प्रतिज्ञा ली थी और उसके आधार पर उन्होंने अपना सब जीवन यह न्यौछावर कर दिया। उनका जो प्राथमिक शिक्षा है वो नासिक में हुआ। 1901 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, तो वही काल से वो 18 बरस के तो हो चुके थे, उनकी शादी हो गई। जवाहर के डिमांड से उनकर उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हो गई और आगे बढ़ने के लिए वो पुणे में आ गए। उनके जो पिता थे वो तो जल्दी ही बच गए थे प्लेन के कारण। तो बड़े भाई थे गणेश बाबाराव सावरकर, तो उन्होंने घर को संभाला था और इन सब बच्चों को उन्होंने शिक्षण दिया। तो वो फर्ग्यूसन कॉलेज में आ गए। फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षण करने के लिए आने के बाद उनका जो स्वतंत्रता का कार्य वो तो चलता ही रहा। तो पहला उन्होंने काम क्या किया, तो 1905 में बंगाल का डिवीजन कांग्रेस ने जाहिर किया, तो उनका विरोध सब लोगों ने किया। उसमें लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो उसी टाइम ये फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा ले रहे थे, स्वदेशी का नारा चल रहा था और उन्होंने तय किया कि विदेशी सब कपड़ों की हम होली बनाएंगे। तो जब वो तिलक जी को मिलने के लिए गए और उनको बुलाया कि उस कार्यक्रम में आप आइए, तो तिलक जी ने उनको कहा कि अरे आप तो होली करने वाले हैं, लेकिन होली ऐसी होनी चाहिए कि उसकी ज्वाला इंग्लैंड तक पहुंचनी चाहिए। तो ऐसा सुनकर उनके मन में स्फुरण आ गया। सब मित्रों के साथ उन्होंने बहुत सारे विदेशी कपड़े इकट्ठे किए और उनकी होली सर्वे रोड अभी इतना जो है वहाँ सावरकर जी का जहाँ होली किया था वहाँ एक स्मारक बना है, तो वहाँ वो होली का कार्यक्रम किया। तो बाल गंगाधर तिलक जी वहाँ आए थे और इस होली से चंद्रवीर सावरकर जी का नाम पहुँचा कि इस बच्चे के साथ देखना चाहिए, उसके वो क्या क्या करता है वो देखना चाहिए। एक गुप्त पुलिस के पीछे लग गया। 1906 में जब उनके कॉलेज की शिक्षा खत्म हुई और अभी वकालत करने के लिए, उच्च शिक्षा करने के लिए हम अभी इंग्लैंड जाएंगे, तो उनको शिवाजी शिष्यवृत्ति तिलक जी के मार्गदर्शन में पंडित शर्मा जी थे जो अपने इंग्लैंड में रहते थे। उन्होंने वहाँ भारत निवास नाम की एक हॉस्टेल नाम की बिल्डिंग खड़ी की थी। शिष्यवृत्ति शिवाजी शिष्यवृत्ति सावरकर जी को दी और शिक्षण के लिए सावरकर जी इंग्लैंड में आए, लंदन में आए।
लंदन में आए तो उन्होंने पहला एक कार्यक्रम किया शिव जयंती उत्सव। जो शिव जयंती उत्सव के अनुरूप उन्होंने एक आरती भी लिखी, जय देव जय शिवराया। अशा तरह की एक आरती उन्होंने मराठी में लिखी और शिव जयंती का उत्सव लंदन में जोर जोर से साझा किया। उसके बाद 1857 का 50वां स्मृति दिन आ गया, तो लंदन में इंग्रज सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन उन्होंने किया और उसमें ऐसा दिखाया कि ये सैनिकों का बंड था और वो कैसा इंग्रज लोगों ने वो उसके लिए सब समाया और सबको शिक्षा कैसी दी। ये देखकर उनका तन मन गौन उठा और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, ये तो स्वातंत्र युद्ध था। तो उन्होंने लंदन में ही दूसरा प्रदर्शन वहाँ दिखाया और वहाँ चाचा टोपे, झांसी रानी, नाना साहेब पेशवे, यह सब स्वातंत्र युद्ध है, सब शहीद है, ऐसी भावना उन सब लोगों में, भारतीय लोगों में निर्माण की। उसके कुछ तथ्य उन्होंने वहाँ पेश किए। इसके आधारभूत 1857 का स्वातंत्र युद्ध ये पुस्तक उन्होंने लिखा, लेकिन इंग्रज सरकार ने ये पुस्तक छपने नहीं दिया। इंग्लैंड में ना छपा, फ्रांस में ना छपा, अमेरिका में भी ना छपा, कोई उसको हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं। तो हॉलैंड में ये पुस्तक प्रकाशित हो गया, प्रसिद्ध हुआ।